पूरी दुआ कब्रिस्तान की याद कर लो, फिर पढ़ी नहीं जाएगी कब्रिस्तान में। हम सिर्फ आधी दुआ याद करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। आगे जुमला तो देखो कितना खतरनाक है, अंतुम लना सलफ, तुम पहले चले गए, व नहनु बिकुम खलफ, और हम तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे बाद हैं, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। क्या सिखाया जा रहा है देखो यार। मुर्दे को कहा, मुर्दे को के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मुर्दे को बोलो इंशाअल्लाह मैं भी भट्टे पे लेटने वाला हूं। ये है पूरी दुआ। लोग सिर्फ अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर याद कर लेते हैं। शादी का असल सुकून जो है ना वो 5-7 साल बाद ही मिलता है। ठीक है मेरे नौजवानों, जल्दी ना किया करो, ये फैसला कर, ये औरतें भी बहुत कर, लड़कियां भी बहुत कर रही है। इधर शादी हुई 6 महीने बाद अपने अब्बू को कहना शुरू कर दिया मैंने नहीं रहना इस घर में, मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मेरा शौहर ऐसा है, मुझे तलाक चाहिए। और अब्बा भी कहता ले लो तलाक। अल्लाह के बंदों, तलाक के बाद औरत ही फंसती है। उस बेचारी को दोबारा रिश्ता इतना आसानी से नहीं मिलता। उसको बाद में अपने घर में भी लोग अजनबी समझते हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है मेरी बहनें। 2 बच्चे लेकर चली गई घर में कि मैं तलाक लेकर जाऊंगी, मेरा अब्बा मुझे रखेगा। अब्बू कब तक रखेगा? अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर तुम्हें क्या तुम्हारे भाई संभालेंगे जिनकी अपनी शादियां हो गई हैं? इतनी जल्दी कर रहे हैं लोग तलाक में, इतना जल्दी फैसला, टाइम लगता है। ये रिश्ता 2-4 साल का नहीं है, ये जिंदगी भर का रिश्ता है। अल्लाह करे ये जन्नतों तक का रिश्ता बन जाए। हर वक्त फैसला करना है कि अभी खत्म करो, अभी फैसला करो, अभी तलाक दो। ये मर्द, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये तलाक का हक मर्द के हाथ में है। अगर ये औरत के हाथ में होता ना तो हर दूसरे बंदे की तलाक हो चुकी होती। उनका तो काम ही है ये फैसला करना। तो मेरी बहनों से भी गुजारिश और मेरी भाइयों से भी गुजारिश कि जिनकी शादी, और मेरी माँ बाप से भी गुजारिश, ये माँ बाप भी शेर देते हैं, फिक्र नहीं करो तलाक लेकर आ जाओ मैं रख लूंगा। कभी भी अपनी बेटी को रास्ता ना दिखाया करें, बल्कि उसको कहें कि तुम अपने घर में वक्त गुजारो, टाइम दें। कुछ वक्त लगता है, अल्लाह की रहमत से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और अगली जिंदगी बड़ी खुशगवार और प्यार वाली गुजरेगी। और मुझे आकर कहा कई लोगों ने कि आपने मशवरा दिया, मैं तो तलाक का फैसला कर चुका था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद मेरी फैमिली में सब में अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं बहुत खुशी वाली लाइफ गुजारा। ये कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए हो सकता है कोई और भलाई रखी हो। तो खुदारा ये फैमिली, ये रिश्ता, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि आज बनाओ कल तोड़ दो। इसको चलाएं, इसको वक्त दें, अल्लाह ने आगे भलाई रखी होगी। अमल करते हुए उसने रख तो लिया बच्चे को। अब परवरिश की जब बात आई, बच्चे को दूध पिलाना है, तो तायाओं को बुलाया गया। शाही खानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है। बहुत सारी औरतें आई, दूध पिलाने की कोशिश करती रही। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी थी, उसने कहा कि मैं एक दाया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उससे कहा गया कि बुला लाओ। वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई, अपनी माँ को ले आई, और उनकी माँ आई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाई तो दूध पीने लग गए। तो सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये खानदान के अंदर रहेगी, शाही खानदान में, महल में रहेगी, और बच्चे को पिलाने की उजरत भी दी जाएगी, उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना, ये शान है रब्बे जुल जलाल की। वो जहां चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाए, हक की हिफाजत करना ये मौला की शान है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो सन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा, हो सकता है तारे नजर आ गए हों। वो घबरा गया, कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है, और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है। क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फज्र में उठे क्यों नहीं थे। ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहूमीन के लिए हम नियाज, फातिहा, सारी चीजें करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती, नमाज नहीं है, कुरान नहीं है। कभी किसी मुर्दे को नहलाने का मंजर देख लो मेरे भाई, इंसान की बेबसी देखो। कल का करोड़पति, कल का अरबपति, कल का मिनिस्टर, कल का वजीर आज इतना बेबस है, उसकी आस्तीन को कैंची से काट के उसके बदन से कपड़े उतारे जा रहे हैं। जिसने दुनिया में कभी किसी के सामने नंगा ना हुआ, किसी के सामने कपड़ा ना उतारा, आज दूसरों के सामने उसके बदन से कपड़े उतारे जा रहे, उसको दूसरे नहला रहे हैं। आज कहां गया तेरा ब्रांडेड शैम्पू, कहां गया तेरा ब्रांडेड साबुन, कहां गया तेरा वो बॉडी वॉश, कहां गया? आज तू कुछ नहीं बोल सकता। आज जैसे नहलाया जाएगा तुझे नहाना होगा, और नहाने के बाद कफन की वो सफेद चादरें, वो सूती चादरें, उसी में तुझे कफनाया जाएगा। दुनिया में तेरे कपड़े बड़े कीमती हुआ करते थे, बड़े महंगे हुआ करते थे, मगर आज अल्लाह ने ये जो शरीयत का निजाम बनाया है, कफन का वही कपड़ा जो गरीबों को है, वही अमीरों का कपड़ा, उसी सफेद कपड़े में आपको कफनाया जाएगा। और ये कफन का कपड़ा बगैर सिला कपड़ा है, इसमें कोई पॉकेट नहीं है। ये बता रहा है तेरी औकात क्या है, तू बगैर सिले कपड़े में, चंद कपड़ों में तुझे कफनाया जा रहा है। और कफना करके 4 लोगों के कंधे पे जनाजे की शक्ल में कब्रिस्तान जा रहा है। और कब्रिस्तान जब जाता है, मिट्टी दे करके लोग ऐसे हाथ झाड़ते हैं। ये ऐसे हाथ झाड़ने का मतलब समझते हो? बस यहां तक आपकी ताजीम कर दी, अब आप और आपके आमाल जाने। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फज्र में उठे क्यों नहीं। ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुम। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहूमीन के लिए हम नियाज, फातिहा, सारी चीजें करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती, नमाज नहीं है, कुरान नहीं है।